हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज़ में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज़्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरें। हैदराबाद में सड़क हादसा, एक शख्स की हुई मौत। शहर हैदराबाद के राजेंद्र नगर इलाके में मंगल की सुबह पेश आए सड़क हादसे में एक शख्स की मौत हो गई। महलूक की शनाख्त आरिफ के तौर पर की गई है, जो मोटरसाइकिल पर जा रहे थे कि पिल्लर नंबर 280 के करीब लारी ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में वो लारी के सामने के टायर के नीचे आ गए और मौके पर ही जाँ बहक हो गए। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया अस्पताल के मुर्दाखाने में रवाना कर दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। दिवाली में आतिशबाजी के दौरान हैदराबाद में बच्चों के झुलसने के वाकयात। शहर में दिवाली के मौके पर आतिशबाजी के दौरान करीब 25 बच्चे मामूली तौर पर झुलस गए। पटाखा छोड़ने के दौरान 12 बच्चों की आंखें मुतासिर हुई। उन्हें इलाज के लिए सरोजनी देवी हॉस्पिटल से रुजू किया गया। डॉक्टर्स का कहना है कि उनमें से 5 की हालत तशवीशनाक है, जबकि 3 बच्चों को दूसरे हॉस्पिटल मुंतकिल करने का मशवरा दिया गया। झुलस जाने वाले और जिनकी आंखों को नुकसान पहुंचा उनमें अक्सरियत बच्चों की है। दीगर जख्मी बच्चों को इलाज के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल से रुजू किया गया। तेलंगाना के होम मिनिस्टर महमूद अली की कार की तलाशी ली गई। तेलंगाना के मंगोड़ असेंबली हल्के में तेलंगाना हुक्मरान पार्टी के रहनुमा और रियासती वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने के लिए जा रहे थे कि मंगोड़ के इलाके रेतीपल्ली एंट्री पॉइंट पर मुकामी पुलिस एहलकारों की जानिब से रियासती वजीर दाखिला महमूद अली की गाड़ी की तलाशी ली गई। मंगोड़ असेंबली हल्के के ज़िमनी इंतखाबात के पेश नज़र पुलिस ने सख्त चौकसी इख्तियार कर रखी है। तमाम सियासी रहनुमा बशमूल मरकजी और रियासती वज़रा की गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है। गुज़िश्ता रोज़ ही पुलिस ने चेकिंग के दौरान तकरीबन 21 लाख रुपये से ज़ायद रकम जब्त की है। इसके अलावा पुलिस ने दीगर इलाकों से भी काफ़ी कसीर तादाद में रकम जब्त की है। रियासती वज़ीर दाखिला ने कहा कि उन्होंने मुकामी पुलिस के साथ ताउन किया। महमूद अली मंगोड़ू पार्टी उम्मीदवार के लिए ज़िमनी इंतखाबात की मुहिम में हिस्सा लेने के लिए मंगोड़ू के रेतीपल्ली गांव जा रहे थे। ख्याल है कि मंगोड़ू असेंबली हल्के के ज़िमनी इंतखाबात के लिए हुक्मरान पार्टी TRS और BJP इस हल्के से कामयाबी के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने बीजापुर कर्नाटका में पार्टी उम्मीदवारों के लिए डोर टू डोर इंतखाबी मुहिम चलाई। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने बीजापुर कर्नाटका में पार्टी उम्मीदवारों के लिए डोर टू डोर इंतखाबी मुहिम चलाई। पार्टी बीजापुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में 4 वार्डों में इंतखाबात लड़ रही है। इंतखाबात 28 अक्टूबर को होंगे। उस्मानिया हॉस्पिटल की खदीम इमारत को खुफल डाल दिया गया। रियासत तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद में इलाज और मुआलजे के लिए मुल्क और बैरूनी मुल्क से लोग आते हैं। सन 1910 में मूसा नदी के किनारे वाक़ अफजलगंज में आसिफ जाही सल्तनत के आखिरी निज़ाम नवाब मीर उस्मान अली खां बहादुर ने 21 एकड़ अराजी पर उस्मानिया हॉस्पिटल तामीर करवाया था, जो 1000 बिस्तरों पर मुश्तमिल है। इस हॉस्पिटल से 16 मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स जुड़े हुए हैं। तहम अब उस्मानिया हॉस्पिटल की खदीम बिल्डिंग को मुखफ़ल कर दिया गया है। हॉस्पिटल की पुरानी बिल्डिंग के अंदरूनी हिस्सों में पानी दाखिल हो रहा है। इस सिलसिले में डॉक्टर जावेद इकबाल ने बताया कि उस्मानिया हॉस्पिटल की इमारत की तज़य्युन कारी कर देने से बिल्डिंग बरकरार रह सकती है। हुकूमत इस बिल्डिंग को मुनहदम करने की कोशिश कर रही है, लेकिन हाई कोर्ट ने इन्हदाम पर पाबंदी लगा दी है। इस बिल्डिंग की मरम्मत और तज़य्युन कारी करने के लिए वज़ीर सेहत हरीश राव ने वादा किया था, लेकिन वादा अब तक वफा नहीं हो सका। डॉक्टर जावेद इकबाल ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव, वज़ीर सेहत हरीश राव और रुकने पार्लियामान असदुद्दीन ओवैसी से मुतालबा किया है कि उस्मानिया हॉस्पिटल की खदीम बिल्डिंग की मरम्मत और तज़य्युन कारी का काम जल्द शुरू करवाएं। सूरज ग्रहण के सबब तेलुगु रियासतों में मंदिर बंद। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मंदिर सूरज ग्रहण के सबब बंद रहे। यादाद्री मंदिर कल सुबह 8 बजे तक बंद रहेगा। कल सुबह ही मंदिर में दर्शन की इजाजत रहेगी। भद्राद्री रामलिया आज सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक बंद कर दिया गया है। विमलवाड़ा में राजा मंदिर भी बंद कर दिया गया है। जगत्याल में गोंडा कुंडू मंदिर भी बंद कर दिया गया है। ग्रहण के बाद कल दर्शन की इजाजत रहेगी। आलमपुर जोगलंबा मंदिर भी बंद कर दिया गया है। वरंगल और हनमकुंडा की मनादिर भी बंद कर दी गई। कल सुबह दर्शन करने की इजाजत होगी। आंध्र प्रदेश के तिरुमला की मंदिर भी बंद कर दी गई। विशाखा, हिमाचल और श्रीकाकुलम की मनादिर भी बंद कर दी गई। प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की तारीख बढ़ा दी गई। अखिलती तबक़े के तलबा और तालिबात मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्ध, जैन और पारसी के लिए इस तालीमी साल 2022-23 के लिए मरकजी हुकूमत की जानिब से फराहम करदा कौमी अखिलती प्री मैट्रिक अव्वल ता दहम यानी फर्स्ट क्लास से 10th क्लास तक, पोस्ट मैट्रिक, इंटर डिग्री, PG, PhD, तकनीकी और पेशा वाराना कोर्सेज, मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप के अलावा नहिम ता दहिम जमात की लड़कियों के लिए मखसूस बेगम हजरत महल नेशनल स्कॉलरशिप फ्रेश रिन्यूअल के लिए दरख्वास्त दाखिल करने की तारीख में तोसी कर दी गई है, जिसको 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है। तमाम सरकारी और हुकूमत मुसल्लमा प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेजेस के स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप ऑनलाइन वेबसाइट www.scholarship.gov.in पर फॉर्म दाखिल कर सकते हैं। खत्म हुआ सूरज ग्रहण। शुमाल मशरक़ी रियासतों को छोड़कर मुल्क भर में नजर आया जुज़वी ग्रहण। आज यानी मंगल को इस साल का आखिरी सूरज ग्रहण लगा। ये हिंदुस्तान में एक तरह का जुज़वी सूरज ग्रहण था। ये सूरज ग्रहण उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, बेंगलुरु, उज्जैन, कोलकाता समेत मुल्क के कई शहरों में नजर आया। हिंदुस्तान के अलावा इसे यूरोप, शुमाली अफ्रीका, वस्ता एशिया और एशिया के दीगर खित्तों में देखा जा सकता है। मंगल के सूरज ग्रहण का सौतक काल सुबह 3:17 से शुरू हो गया था और सूरज ग्रहण के अख्ताम के साथ ही सौतक काल खत्म हो गया। आज सूरज ग्रहण शाम 4:28 पर शुरू हुआ और शाम 6 बजे के करीब खत्म
खत्म हो गया, जबकि एतबार से इसके आगाज और अख्तिताम के औकात में थोड़ा सा फर्क है। तकरीबन 2 घंटे बाद व्हाट्सएप सर्विस बहाल। तकरीबन 2 घंटे बाद व्हाट्सएप काम कर रहा है। व्हाट्सएप सर्विस जो आज दोपहर 12:30 बजे से बंद हो गई थी, दोपहर 2:15 बजे से बहाल हो गई। सोशल मीडिया पर सारिफिन तबसरे कर रहे हैं कि पैगाम सबको जा रहे हैं। मीडिया कंपनी के नुमाइंदे का कहना था कि यह मसला उनके इल्म में आने के बाद हल हुआ कि सारिफिन पैगाम भेजने से कासिर थे। इसकी वजह सर्वर डाउन हुआ था। तकनीकी माहिरीन ने इंकशाफ किया कि व्हाट्सएप को तेजी से बहाल किया गया है। मुल्क भर में 50 करोड़ व्हाट्सएप डाउनलोड किए गए हैं। पूरी दुनिया में 500 करोड़ से ज्यादा व्हाट्सएप डाउनलोड हो चुके हैं। व्हाट्सएप पर रोजाना 10,000 करोड़ पैगाम भेजे जाते हैं। व्हाट्सएप के सारिफिन 80 ममालिक में हैं। व्हाट्सएप के जरिए फी मिनट 2 करोड़ 9 लाख पैगाम भेजे जाते हैं। व्हाट्सएप पर रोजाना 5 करोड़ 5 लाख से ज्यादा वीडियोस कॉल की जाती हैं। सारिफिन रोजाना औसतन 23 बार व्हाट्सएप खोलते हैं। इसके अलावा हर रोज 10 लाख से ज्यादा नए सारिफिन व्हाट्सएप पर आ रहे हैं। हैदराबाद की एक मस्जिद में पागल नौजवान की तोड़फोड़। हैदराबाद के शेखपेट की एक मस्जिद में तोड़फोड़ करने वाले पागल नौजवान को गोलकुंडा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। यह वाकया पीर को मस्जिद तौहीद शेखपेट में सुबह 7:45 पर पेश आया, जहां एक नामालूम नौजवान दाखिल हुआ, जो मस्जिद की मेन गेट में दाखिल होने के बाद वो सीधा मस्जिद के अंदरूनी दरवाजे पर पहुंचा और मस्जिद के दरवाजों को लाते मारकर शीशों के दरवाजों को चकनाचूर कर दिया और दीगर दरवाजों को भी तोड़ने की कोशिश की। दीगर सामान को नुकसान पहुंचाया। उसने चप्पल पहने हुए जाए नमाजों पर खड़े होकर गाली गलौज भी की और लोगों को खबरदार करने की कोशिश की। हालांकि उस वक्त मस्जिद में कोई भी नहीं था। मस्जिद के दरवाजों को तोड़ने और मस्जिद के सामान के तोड़फोड़ का वाकया सामने आने पर जनाब राशिदुद्दीन फर्राज कॉर्पोरेटर शेख पेट ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एमपी को इस वाकये की इत्तला दी। सदर मजलिस की हिदायत पर मस्जिद कमेटी के जिम्मेदारों के हमरा दोपहर 2 बजे गोलकुंडा पुलिस स्टेशन में तहरीरी शिकायत दर्ज करवाई गई और मस्जिद के सीसीटीवी कैमरों के क्लिप्स भी पुलिस के हवाले किए गए। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों में देखने के बाद इसकी शनाख्त कर ली और उसे अंदरून 2 घंटे हिरासत में ले लिया गया। मुलजिम का नाम शेख इमरान साकिन टोली चौकी बताया गया है। वो जहनी तौर पर माजूर बताया गया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। दिवाली का त्यौहार जोशो खरोश से मनाया गया। तारीकी पर रोशनी की जीत और बदी पर नेकी यानी अधर्म पर धर्म की फतेह की अलामत चिरागों का त्यौहार दिवाली पीर को पूरे मुल्क में जोशो खरोश और रिवायती जोशो खरोश के साथ मनाया गया। इस मौके पर सदर द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जगदीप धनखड़, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी समेत मुख्तलिफ सियासी जमातों, समाजी और कारोबारी तंजीमों के सरबराहान और मुअज़्ज़ज़ीन ने भी लोगों को दिवाली की मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। दिवाली के बाद भी 4 दिन बैंक्स बंद रहेंगे। अक्टूबर के त्यौहार के महीने में दिवाली के बाद भी बचे हुए 6 दिनों में मुल्क के कई हिस्सों में 4 दिन के लिए बैंक्स बंद रहेंगे। अगरचे दिल्ली, हरियाणा और पंजाब समेत कई रियासतों में मंगल को बैंक में काम होगा, लेकिन कुछ जगहों पर त्यौहार की तातीलात की वजह से बैंक बंद रहेंगे। ऐसी हालत में बैंक से मुताल्लिक अपने अहम काम को मुकम्मल करें ताकि आपको किसी किस्म की तकलीफ का सामना करना ना पड़े। 25 अक्टूबर को गंगटोक, हैदराबाद, इम्फाल, जयपुर में लक्ष्मी पूजा, दिवाली, गोवर्धन पूजा के मौके पर बैंक्स बंद रहेंगे, जबकि पिंक सिटी जयपुर में आज बैंक बंद रहेंगे। 26 अक्टूबर को अहमदाबाद, बेलापुर, बेंगलुरु, देहरादून, गंगटोक, जम्मू, कानपुर, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, शिमला, श्रीनगर, गोवर्धन पूजा, विक्रम संवत, नए साल के दिन, भाई दूज, दिवाली पूजा और लक्ष्य के मौके पर तातीलात की वजह से बैंक बंद रहेंगे। 27 अक्टूबर को गंगटोक, इम्फाल, कानपुर, लखनऊ में भाई दूज, चित्रगुप्ता जयंती, लक्ष्मी पूजा, दीपावली, रंगुल, चिकुगुबा त्यौहार के मौके पर बैंक बंद रहेंगे। 30 अक्टूबर महीने का 5वां इतवार होने की वजह से हफ्तावार तातील के मौके पर बैंक बंद रहेंगे। 31 अक्टूबर पटना और रांची में छठ पूजा के मौके पर बैंक्स बंद रहेंगे। गुजरात के वडोदरा में पटाखे फोड़ने के मसले पर 2 ग्रुपों में तसादुम, पेट्रोल बम फेंकने के वाकयात, 17 अफराद गिरफ्तार। गुजरात में पीर को दिवाली की रात वडोदरा के पानी गेट इलाके में फिरकावाराना झड़पें हुई। मुकामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिवाली पर पटाखे फोड़ने पर झड़पें हुई और पेट्रोल बम भी फेंके गए। पुलिस ने 2 ग्रुपों के दरमियान फसादात के बाद 17 लोगों को गिरफ्तार किया। बताया जाता है कि यह फसाद पटाखे फोड़ने पर बहस के बाद हुआ। जराये ने बताया कि 2 ग्रुपों ने पुलिस एहलकारों पर पेट्रोल बम भी फेंके। फिलहाल सूरत हाल काबू में है और पुलिस वाकये की तफसीलात जानने के लिए करीबी CCTV कैमरों की जाँच कर रही है। दिल्ली में पटाखे फूटने से हवा का मियार बहुत खराब, आग लगने के वाकयात में भी हुआ इजाफा। दिल्ली में हुकूमत की पाबंदी के बावजूद लोगों ने जबरदस्त पटाखे फोड़े, जिसकी वजह से शहर के आबो हवा में जहर घुल गया। दिल्ली के वजीर माहौलियात गोपाल राय ने गुज़िश्ता हफ्ते कहा था कि दिवाली के मौके पर कौमी दारुल हुकूमत में पटाखे फोड़ने पर 6 महीने तक की कैद और 200 रुपये जुर्माना हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद कानूनी पाबंदियों की धज्जियां उड़ाई गई। जनूबी और शुमाल मगरबी दिल्ली समेत शहर के कई हिस्सों में शाम होते ही लोगों ने पटाखे फोड़ना शुरू कर दिए। इसके अलावा कल रात दिल्ली फायर सर्विस को आग के बारे में 201 कॉल मौसूल हुई। साल 2021 में 160 कॉलें मौसूल हुई थी। पटाखों पर पाबंदी के बावजूद पटाखे जोरों शोर से फूट रहे थे, जिसके 22 आतिशदगी के वाकयात में इजाफा हुआ है।
राम मंदिर की तामीर का 50% काम मुकम्मल। राम जन्मभूमि मंदिर की तामीर का काम जंगी बुनियादों पर जारी है। दीपोत्सव के आगाज के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तामीराती कामों का मुशाहिदा किया। अक़ीदतमंद मकर संक्रांति 2024 से जन्मभूमि मंदिर के मुकाम से रामलल्ला के दर्शन कर सकेंगे। ऐसा निज़ाम बनाया जा रहा है कि रोजाना 10 घंटे में तकरीबन 2.5 लाख अक़ीदतमंद दर्शन कर सकें। मंदिर की तामीर का 50% काम मुकम्मल हो चुका है। ये इत्तला राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के रुकन डॉक्टर अनिल मिश्रा ने बताई। दिवाली के दिन नीतीश हुकूमत ने किसानों को दिया छठ का तोहफा। सभी किसानों कुंभों को मिलेंगे 3500 रुपये। बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार ने दिवाली के दिन किसानों को छठ का बेहतरीन तोहफा दिया है। हुकूमत बिहार ने रवां साल खुश्क साली का सामना कर रहे जिलों के हर किसान कुंभे को 3500 रुपये देने का ऐलान किया है और इस सिलसिले में अफसरान को अहकाम भी जारी कर दिए हैं। किसानों के अकाउंट में यह रकम छठ त्यौहार से पहले ट्रांसफर कर दिया जाएगा। वजीर आला नीतीश कुमार ने खुद अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से इस सिलसिले में जानकारी लोगों को दी है। उन्होंने ट्वीट में बताया कि रियासत के 11 खुश्क साली से मुतासिर अजला के 96 ब्लॉकों के 937 पंचायतों में 7841 रेवेन्यू ग्रामों और उसके तहत आने वाले सभी गांव टोलों और बसावटों के सभी मुतासरा कुंभों को खुसूसी इमदाद की शक्ल में 3500 रुपये उनके बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफर किया जा रहा है। कोई भी मुतासरा कुंभा छूटे नहीं, इस सिलसिले में अफसरान को ध्यान देने की हिदायत दी गई है। समंदरी तूफान सितरंग कमजोर हुआ। मगरबी बंगाल अब मुतासिर नहीं होगा। खलीज बंगाल में उठने वाला समंदरी तूफान सितरंग अब कमजोर पड़ रहा है। उसने पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में कहर मचाया है। वहां 9 अफराद हलाक हो चुके हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक अब यह मगरबी बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के साहिली इलाकों में ज्यादा तबाही नहीं मचा सकेगा। महकमे ने मंगल की सुबह कहा कि सितरंग शुमाल की तरफ 56 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से बांग्लादेश में दाखिल हुआ था। इसकी वजह से मगरबी बंगाल के साहिली इलाकों में मुसलसल बारिश हो रही है। मगरबी बंगाल के साहिली इलाकों से गुजरते हुए तूफान ने बांग्लादेश के बरीसाल में लैंडफॉल किया। इसके बाद शुमाली और जुनूबी 24 परगना, मशरक़ी और मगरबी मदनीपुर में दिवाली और काली पूजा की रात जबरदस्त बारिश हुई। ताहम अब यह तूफान कमजोर होकर कम दबाव में तब्दील हो गया है। अब इसका ज्यादा असर नहीं होगा और अगले 6 घंटों में इसका असर खत्म हो जाएगा। इसके बाद बारिश रुक जाएगी और धूप निकलने के आसार हैं। बांग्लादेश में समंदरी तूफान से 9 अफराद जाँ बहक। बांग्लादेश में समंदरी तूफान सितरंग की जद में 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि तकरीबन 10 लाख लोगों को आर्जी पनाहगाहों में मुंतकिल किया गया। हुक्काम ने मंगल के रोज ये इत्तला दी है। सितरंग तूफान ने पीर की रात देर गई जनूबी बांग्लादेश में दस्तक दी है। राहत की बात यह है कि मुकामी अथॉरिटी तकरीबन 10 लाख अफराद को इसकी आमद से पहले ही महफूज मुकामात पर ले जाने में कामयाब रही। पाकिस्तान की फिल्मी दुनिया में भोंचाल। मौला जट 100 करोड़ के क्लब में शामिल होने वाली पहली पाकिस्तानी फिल्म। द लीजेंड ऑफ मौला जट 10 दिन में बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ का बिजनेस करने वाली पहली पाकिस्तानी फिल्म बन गई है। प्रोडक्शन टीम ने द लीजेंड ऑफ मौला जट के ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज पर फिल्मी शायकीन को यह खुशखबरी सुनाई है। फिल्म का एक खुसूसी पोस्टर शेयर करते हुए लिखा गया है कि द लीजेंड ऑफ मौला जट बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ के क्लब में शामिल होने वाली पहली फिल्म बन गई है। द लीजेंड ऑफ मौला जट में फवाद खान, माहिरा खान और हमजा अली अब्बासी ने मरकजी किरदार अदा किए हैं। बिलाल लाशरी की हिदायतकारी में बनने वाली फिल्म ने बैनुल-अक़वामी सतह पर अमेरिका समेत दीगर ममालिक की तमाम पंजाबी और हिंदी फिल्मों को भी पीछे छोड़ दिया है। किंग चार्ल्स III ने सुनक को वज़ीर-ए-आज़म मुकर्रर किया। ऋषि ने कहा, मैं सिर्फ बातें नहीं करूंगा, हकीकत में काम करूंगा। ऋषि सुनक ऑफिशियल तौर पर बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म बन गए हैं। किंग चार्ल्स III से मुलाकात के बाद किंग ने ऋषि सुनक को बरतानिया का वज़ीर-ए-आज़म मुकर्रर किया। इससे पहले 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर सुनक ने कहा कि मैं अपनी पार्टी का लीडर मुंतखब किया गया हूँ। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं उसी इंसानियत के साथ काम करूंगा और आपके आने वाली नस्ल के लिए बेहतर मुस्तकबिल की तामीर करने की कोशिश करूंगा। उन्होंने कहा कि मैं अपने मुल्क को न सिर्फ अल्फाज से बल्कि सरगर्मियों के साथ मुत्तहिद करूंगा। सुनक ने कहा कि मेरी सरकार ऐसी मईशत बनाएगी जो ब्रिग्जिट के मौके का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाए। मैं पूरी ईमानदारी के साथ करूंगा। भरोसा जीता जाता है और मैंने आपका भरोसा जीता है। और तलब है कि सुनक मंगल शाम तक मुल्क के पहले हिंद नजात वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर कामकाज संभाल लेंगे। इस दरमियान बरतानिया की सियासत में हलचल मची हुई है कि वो काबीना में किसको शामिल करेंगे और किसको नहीं। कहा जा रहा है कि सुनक शायद ही वो गलती दोहराएंगे जो लिज ट्रस ने की थी। ट्रस ने सरकार में अपने वफादारों की पूरी फौज खड़ी कर दी थी। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।